यस। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या हाल है दोस्तों। तो आज की कहानी है एहतिशाम के नाम, और उसके नाम इसलिए क्योंकि वो आजकल उस घर में जो है वो रह रहा है। ये वही घर है जो जापान में है जहाँ पे मैं रहा करता था। तो एक दफ़ा हुआ इस तरह कि मैं जापान का एक शहर है ओयामा। तो ओयामा में ऑक्शन है, ट्रक्स का ऑक्शन है और गाड़ियों का ऑक्शन है, बहुत बड़ा ऑक्शन है। तो मेरा ये काम हुआ करता था कि मैं अपने शहर से आपके समझने के लिए मैं ये कहता हूँ कि फुकुशिमा शहर से मुझे ओयामा जाना होता था। वो तकरीबन, अगर आप लोकल ड्राइव करें तो तकरीबन 6 घंटे की ड्राइव बनती है। तो अब वो इस तरह से था कि मेरा सुबह होता था कि सहरी 2 बजे मैंने अपने जो बड़े ट्रक पे गाड़ी या ट्रक लोड करना होता था और उसको फिर ऑक्शन लेके जाना होता था। तो उस दिन भी ऐसे ही था, मैं तकरीबन 2 बजे निकला और वहाँ पे गया, ऑक्शन गया, गाड़ी छोड़ी, वापसी आते आते जो है ना रात के 10 बज गए। मैं थका भी बहुत था, तो मैंने आके शॉवर लिया, अपना चेंज किया, खाना शाना खाया, बिल्कुल रिलैक्स होके मैंने अपना बिस्तर वगैरह ठीक किया। तो जब मैं लेटने लगा तो मुझे बाहर आवाज़ आई कि मेरे मामू जो हैं वो आए हैं मुझसे मिलने के लिए और मुझे कोई नेक्स्ट डे का जो है वो काम देने के लिए। तो अगर मैं घर पे नहीं होता था, जो घर ऐसा था कि वो ऑफिस के ऊपर था, मामू के ऑफिस के ऊपर था, तो अगर मैं घर पे नहीं होता था या मैं कहीं बाहर हूँ तो मामू मुझे जो है ना नेक्स्ट डे का टास्क लिख के तो ऑफिस टेबल पे रख दिया करते थे। तो इस तरह से हुआ दोस्तों कि मुझे उनके आने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला नीचे से और मुझे आवाज़ आई कि वो आए हैं ऑफिस में। तो मैंने जल्दी से ज़बरदस्ती सोने की एक्टिंग की, ताकि क्योंकि मैं थका भी था और मैं अभी मिलना नहीं चाह रहा था, इस वजह से कि वो काम देंगे और फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड होगा, तो मैं बेहतर है कि मैं आराम कर लूँ। क्योंकि मैंने फिर 2 बजे उठ के ओयामा सिटी जाना था ऑक्शन में। तो इस तरह से हुआ कि रात के 10 बज चुके थे, मामू आए और मैं सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तो इतने में मामू ने आवाज़ दी, कहते हैं पुत्र थले आ, पंजाबी में। तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने कहा कि मैं 1-2 दफ़ा मतलब ये इस तरह से इग्नोर करता हूँ, उनको जवाब नहीं दूंगा तो वो समझेंगे कि सो गया, तो वो नेक्स्ट डे का टास्क लिख के टेबल पे रख के चले जाएंगे। लेकिन वो शायद तो बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहे थे, तो उन्होंने दोबारा से मुझे बड़ी ज़ोर से आवाज़ दी। अब उनकी दूसरी दफ़ा आवाज़ देने पे भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं इसी इंतज़ार में था कि शायद वो थोड़ी देर और रुकेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने तीसरी दफ़ा आवाज़ दी तो बाकायदा चिल्ला के उन्होंने आवाज़ दी। अच्छा। मेरा नाम लिया उन्होंने तो, और जैसे पंजाबी स्टाइल में जब आप किसी को गुस्से से बुलाते हैं, तो वो फिर मैं जब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वो फिर मुझे ज़्यादा डांटेंगे, तो मैं फौरी तौर पे भागा। मैं भागा, मैंने दरवाज़ा खोला अपने रूम का और दरवाज़ा खोल के सीढ़ियाँ और उधर से उतरता हुआ नीचे आया। तो ऑफिस का रास्ता था किचन में से, और 2 रास्ते थे, किचन में से और एक दूसरा जो दरमियान में कमरा आता था, लेकिन वो बंद था। तो मैं किचन के रास्ते जो है ना वो ऑफिस में जाने लगा। अभी मैं ऑफिस का दरवाज़ा जो स्लाइड डोर है, कोई ताला नहीं लगा होता उस पर, उसको अभी मैं स्लाइड करके ओपन करने ही वाला था कि मुझे याद आया कि मामू तो 1 हफ्ता हो गया रशिया गए हुए हैं, वो तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो ये कौन है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने फौरी तौर पे जो है ना वो आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मैं आयतल कुर्सी पढ़ ही रहा था कि फिर मुझे ऑफिस के अंदर से आवाज़ आई और मेरा नाम लेके पुकारा कि बेटा अंदर आ जाओ। मैं थोड़ा सा एक कदम पीछे हटा, फिर मुझे उस दरवाजे के पीछे से आवाज़ है कि बेटा अंदर आ जाओ, बड़े प्यार से।
तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मेरा एक कदम फिर पीछे। अब तीसरी दफ़ा फिर अंदर से आवाज़ है कि बेटा अंदर आ जाओ, कुछ नहीं होता। तो मैंने खामोशी के साथ लाइट बंद की और उसी तरह उल्टे कदमों चलते हुए अपने कमरे में चला गया और मैंने दरवाज़ा बंद करके बैठ गया और आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ का मैंने विर्द करना शुरू कर दिया। तो ये एक ऐसा वाक़या था कि जिसने मेरी जो दिमाग की चोलें हैं ना वो हिला के रख दी। तो बस आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरे सर के बाल यूं ही नहीं हवा में नहीं उड़े। तो जी घर आ गया और आज की कहानी का इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़। और ये सब सच्ची कहानी है। हाँ ये सच्ची